आज लोग कुर्बानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, और हज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, उम्मत मुहम्मदिया है, लेकिन कह रहे हैं कि ये दीन इब्राहिमी है। अल्लाह ताला ने क्या इश्क किया है अपने इस बंदे के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब के साथ क्या इश्क किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी औलाद में भी इसका हिस्सा है। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तुम्हारी पैरोकार होगी तो जरूर उसका हिस्सा रखा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैरवी करो अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत की, जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। अल्लाह ताला क्यों तारीफ कर रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी ज्यादा? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जब हमने आजमाया इब्राहिम को, तब तब वो अपनी आजमाइश पे पूरा उतरा। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ नबी, आपकी जिंदगी आपकी उम्मत के लिए उसवा हुस्ना है, लेकिन इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए उसवा हुस्ना है। इतनी तारीफ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है कि शायद ही कभी किसी पैगंबर की अल्लाह ताला ने इतनी तारीफ की हो। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी इतनी तारीफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस घर में पैदा हुए जिस घर में बुत तराशे जाते थे, जिस घर में बुतों की पूजा की जाती थी, और सितारों की पूजा की जाती थी, सूरज की पूजा की जाती थी। उस घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12 साल के हुए तो उन्होंने अपने वालिद आजर से कहा कि अब्बा जान, जो आप ये बुत तराश रहे हैं, जिनकी आप इबादत कर रहे हैं, ये शैतान का रास्ता है। ये बुत ना तो आपके नफे के मालिक हैं, ना आपके नुकसान के मालिक हैं, और आपका जो रास्ता है वो शैतान का रास्ता है, और अल्लाह ताला की जात जो है वो शैतान को अजाब देगी, और मुझे डर है कि आपको अल्लाह ताला अजाब देगा अगर आप शैतान के रास्ते पर रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, मेरे पास वो एक खास इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, और आप मेरी बात माने और मेरी पैरवी करें और उस रब की इबादत करें जो अपनी जात में बिल्कुल अकेला है। और आप जो ये बुतों की इबादत कर रहे हैं, ये शैतान का रास्ता है जो आपको अजाब इलाही की तरफ ले जाएगा। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे आजर, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, इब्राहिम तुम हमारे महमूदों के साथ रूह गर्दानी कर रहे हो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, और फिल वक्त तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए दुआ मांगूंगा, क्योंकि मेरा रब मुझ पे बड़ा मेहरबान है, वो मेरी दुआ को जरूर कबूल करेगा। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नरम मिजाजी के साथ मेरे वालिद और मेरी कौम जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो उन्होंने कुछ बड़ा सोचने का अंदाजा लगाया। इस पर अल्लामा इकबाल का शेर है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नरम मिजाजी के साथ मेरी कौम और मेरे वालिद मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे। तो फिर एक दिन उनकी पूरी कौम जो थी वो एक सितारे की पूजा करने के लिए शहर से बाहर जाया करती थी। तो वो पूरी की पूरी कौम जब शहर से बाहर जाने लगी तो उन्होंने कहा, उनके वालिद आजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो पूरी की पूरी कौम जब सुबह रवाना हुई सितारे की पूजा के लिए तो पूरे का पूरा शहर खाली हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़ा लिया और हथौड़ा लेके वो बुत खाने में दाखिल हो गए। जितने भी बुत थे उन्होंने सबको तोड़ना शुरू कर दिया। आपने सब बुत तोड़ दिए, तो जब आखिरी बड़ा बुत बचा था उसके कंधे पे आपने वही कल्हाड़ा रख दिया। और जब वो पूरी कौम रात को वापस पहुंची तो आप अंदाजा लगाएं कि आज अगर इंडिया में हम किसी बुतों को तोड़ें, किसी पर हमला करें, तो क्या क़यामत बर्पा होगी। जब वो पूरी की पूरी कौम वापस आई रात को तो उनके वालिद समेत उन्होंने कहा कि कौन है जिसने हमारे महबूदों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो सबसे बड़ा बुत है इससे पूछो, तो इसके कंधे पर कुल्हाड़ा भी है, ये तमाम बुत इसने तोड़े हैं। तो इस पर उनकी कौम ने कहा कि ये तो ना सुन सकते हैं ना ये बोल सकते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि तुम उनकी इबादत करते हो जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, ना वो तुम्हारे नफे के मालिक है ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं। एक आम आदमी पर हमला किया जाए तो वो भी अपना दिफा करता है, तुम उनको पूछते हो जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते। एक वक्त के लिए पूरी की पूरी कौम सदके में चली गई। उन्होंने सोचा इब्राहिम तो सही कह रहा है,
लेकिन फिर वो वापस पलटे कि नहीं, ये हमारे बाओ अजदाद का दीन है, ये हमारे बड़े भी इसी दीन पर थे, हम भी इसी दीन पर होंगे और हम अपने बाओ अजदाद के दीन को छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद फैसला किया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। और उस वक्त के जो जालिम बादशाह था नमरूद, जो कि खुदाई का दावा कर किया था जिसने, उसके दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। तो नमरूद ने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तूने हमारे बुतों को तोड़ा है? नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि कौन है तुम्हारा खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। इस पर नमरूद ने कहा कि जिंदगी तो मैं भी देता हूं और मौत भी मैं देता हूं। इस पर उसने 2 कैदियों को जेल से बाहर मंगवाया, और जिसको एक को सजाए मौत हुई थी और एक बेगुनाह था। उसने जिसको सजाए मौत हुई थी उसको रिहा कर दिया, और जो बेगुनाह था उसको कत्ल कर दिया। इस पर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तुम खुदा हो तो उस सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखाओ। इस पर वो जो काफिर था वो हक्का बक्का रह गया। जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस बात पर झगड़ा तो अल्लाह ताला ने कुरान में फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें इसलिए बादशाहत दी थी कि तुम हमारे मुकाबले में खड़े हो जाओ और हमारे पैगंबर से हमारी जात के बारे में झगड़ना शुरू कर दो। ये मुल्क अल्लाह का है और अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिसे चाहता है मुल्क छीन लेता है। और अल्लाह ताला किसी से हुकूमत छीन के उसे इज्जत दे देता है और किसी को हुकूमत देकर उसे जलील कर देता है। जिस तरह यजीद ने 4 साल हुकूमत की और वो जलील हो गया और हजरत इमाम हुसैन शहीद होकर कामयाब हो गए। फिर नमरूद ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। तो पूरी कौम ने फिर लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी और फिर लकड़ियों को आग लगाई, उस आग को भड़काया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको देखें और इनकी अकल टकाने आ जाए। लेकिन जब वो आग जलाई गई कई दिनों तक और उसकी जो बुलंदी थी वो आसमान को छूने लगी, तो उन्होंने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। इस पर अल्लामा इकबाल का शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, कि अकल है कि महवे तमाशाए लबो बेबान अभी। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे हुक्म दें, मैं आपको इस आग से बचा लूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो टेस्ट करने के लिए आए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके लिए मुझे फेंका जा रहा है वो ही मेरे लिए काफी है। तब आपने फरमाया कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि जिसके लिए मुझे फेंका जा रहा है वो अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला ने उस आग को गुलजार कर दिया, ठंडा कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। और ये इतना बड़ा मोइजा देखने के बाद भी पूरी कौम में एक बंदा भी आप पर ईमान नहीं लाया सिवाय आपके घर वालों के, क्योंकि आपकी जो शादी हुई थी, आपकी शादी आपके चचा के घर हुई थी, आपकी ज़ौजा का नाम सायरा था, वो ईमान लाई। और उसके बाद आपके चचा का बेटा हजरत लूत अलैहिस्सलाम आप पर ईमान लाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर कर दिया गया, उस मुल्क से इराक से निकाल दिया गया। तो आप फिर मिस्र गए। तो मिस्र के बादशाह ने जब देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं तो उन्होंने अपनी बेटी हाजरा को आपके साथ रवाना कर दिया। फिर हजरत सायरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजरा से निकाह कर लें, क्योंकि हमारी इतनी उम्र हो गई है, अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, तो आप एक और निकाह कर ले, शायद उससे अल्लाह ताला हमें एक औलाद से नवाज दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत हाजरा से निकाह कर ली। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 87 साल की उम्र में एक बेटे से नवाजा और उस बेटे का नाम आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। आप उससे बहुत खेलते, उससे प्यार करते। जब अल्लाह ताला ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं तो आपने फौरन जिब्राइल से कहा, अल्लाह ताला ने, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उससे कहो कि हाजरा को और इस्माइल को यहां से ले जाएं। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अरब की सरजमीन हजाब पर पहुंचे तो अल्लाह ने कहा कि इनको यहां छोड़कर वापस चले जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त चंद खजूरें थी और एक पानी का प्याला था। आपने वो वहां रखा और खजूरें वहां पर रखी दी और आप वहां से रवाना होने लगे। तो हजरत हाजरा ने कहा कि आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। जब वो पानी और खजूरें खत्म हुई
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ شیر خوارگی کی عمر تھی، ان کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ پہلے ایک پہاڑ پہ دوڑی کہ کوئی شخص مل جائے جس سے پانی لے سکوں، پھر دوسرے پہاڑ پہ دوڑی، اور اس کو دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس حصے کو حج کا حصہ بنا دیا۔ آج اگر حاجی دوڑے نہ مقام عرفات پہ تو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر جب حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پر ایڑیاں لگ رہی تھی وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، تو آپ نے کہا، پھر وہاں آپ نے فرمایا کہ زمزم رک جا، ہے پانی رک جا، اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم رکھا گیا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ساتھ ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب آتے رہے کہ میں خواب میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، تب ان کی عمر جو تھی وہ 12 سال تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 99 ایئر تھی، 99 سال تھی۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 100 سال ہے اور اس کا 12 سال کا بیٹا ہے، یہ اس سے بڑی آزمائش کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک سہارا ہے زندگی کا۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ 87 سال کی عمر میں اللہ نے نوازا ہے ایک بیٹے سے، جب وہ 12 سال کا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو اس کو ذبح کر دو۔ تو اس پیغمبر پہ کیوں نہ قربان جائیں؟ تو اس پیغمبر نے جب اپنے بیٹے کو بلایا، اس کو بتایا کہ اے بیٹا، میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، اس خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس بیٹے کا بھی صبر دیکھیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو مسلسل خواب آ رہے ہیں تو آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ ایک 12 سال کا بیٹا ہے، وہ ایک 100 سال کی عمر کا باپ ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان بیچ میں آیا، اس نے کہا، ابراہیم، ایک 87 سال کی عمر میں تمہیں بچہ ملا ہے اور 100 سال کی عمر میں تم اسے ذبح کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کینکریاں ماری کہ تم شیطان ہو، تم ہمارے بیچ میں آ رہے ہو۔ 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا اور 3 دفعہ آپ نے اس کو کینکریاں ماری، اور اس ادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج میں داخل کر دیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ابراہیم علیہ السلام کی، جب تک حاجی شیطان کو کینکریاں نہیں مارتے تب تک ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا، چہرے کو سامنے نہیں کیا کہ شاید میں باپ ہوں، میرے دل میں کوئی نرمی نہ آ جائے، میں اللہ کے حکم سے پھر نہ جاؤں، اس لیے بچے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا اور گردن پر چھری رکھ کے چلا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم بس، اب جو ہم نے تمہیں خواب دکھایا تھا تم نے اس کو پورا کر دکھایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سے مینڈا لا کر رکھ دیا اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے کہ سنت ابراہیمی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون روح گردانی کرے گا ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہ اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے جدا کرے گا، کیونکہ ابراہیم کو ہم نے چن لیا ہے اس دنیا۔ اور 100 سال کی جب عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پھر حضرت سائرہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آگے ان کے 12 بیٹے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں سینکڑوں انبیاء آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔